कुंभ के बारे में आपको यह जानकारी निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेगी और गर्व की अनुभूति करवाएगी कि हजारों साल पहले जब आज का विज्ञान ग्रहों के बारे में जानता तक नहीं था, तब हम सनातनी भारतीयों को न केवल ग्रहों के बारे में पता था, बल्कि स्पेसिफिक समय पर उनकी स्थिति, आकाशगंगा, खगोलीय ऊर्जा और उस खगोलीय ऊर्जा के मानव शरीर पर प्रभाव के बारे में अद्भुत जानकारी प्राप्त थी। वेद पुराणों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि हम हजारों सालों से कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। हजारों साल पहले हमें ग्रहों की स्थिति पता थी। एक स्पेसिफिक कंडीशन में पृथ्वी की कुछ जगहों पर मैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानकारी प्राप्त थी और इन मैग्नेटिक वेव्स का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें पता था। ये जानकारी निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुंभ का अर्थ होता है कलश। स्कंद महापुराण में इसके संबंध में एक कथा भी बताई गई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मा के विकास का एक अद्भुत संगम है। कुंभ मेला एक्चुअल में बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य का अलाइनमेंट है। यह पृथ्वी पर कुछ जगहों पर पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर बहुत फर्क डालता है। ऐसा कहा गया है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करता है। यह कैसे संभव होता है? एक अद्भुत समय सीमा के अंदर कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर एक सेंटर पर अद्भुत जल से, जो कि त्रिवेणी का जल है, गंगा, यमुना, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती नदी के महत्व के बारे में बताने की शायद यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि टाइम और स्पेस के बीच में क्रिएट होने वाली एनर्जी है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हायर स्टेज पर एक्टिव कर सकती है। वेदों में बताया गया है कि 12 सालों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र विशेष रूप से एक्टिव होता है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्पेसिफिक कंडीशन के कारण हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ के समय पर खास कॉस्मिक एनर्जी एक्टिव हो जाती है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जगाने में काफ़ी सहायक है और ज्ञान के उच्चतम लेवल पर पहुंचने में मदद करता है। अब बताती हूँ कि कुंभ इन्हीं 4 जगहों पर क्यों आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ हरिद्वार में माँ गंगा नदी के किनारे पर आयोजित किया जाए। यहाँ पर आप महाकुंभ का समय अच्छे से समझ रहे होंगे। जब कॉस्मिक एनर्जी इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पर बहुत ज़्यादा होती है, उस समय पर जब मंत्रों का उच्चारण, स्पेसिफिकली जब ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो कॉस्मिक साउंड वेव्स को पृथ्वी की मैग्नेटिक वेव्स में एंटर करने का रास्ता मिलता है, जो कि मानव मस्तिष्क के अल्फा और थीटा वेव्स को एक्टिव करती है, जिससे ध्यान में सहायता मिलती है। इससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की हायर स्टेज एक्टिव की जा सकती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले जब आधुनिक उपकरण हमारे पास नहीं थे, उस समय पर हमें ग्रहों की इतनी एग्जैक्ट स्थिति एक पर्टिकुलर समय पर पृथ्वी के कुछ पॉइंट्स पर क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक एनर्जी, उसका मानव शरीर पर प्रभाव, ये सब जानकारी हमें किस तरह से उपलब्ध थी, यह मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महाकुंभ को देवताओं के स्नान का मेला भी कहा गया है। इस समय पर बहुत सारे नागा साधु कुंभ में आते हैं। ये साधु आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे जो गुप्त स्थानों पर, हिमालय में, कंदराओं में साधना कर रहे होते हैं, इस समय पर बाहर आते हैं। इनमें से बहुत सारे साधु त्रिवेणी के जल में जल समाधि लेकर के साधना करते हैं। ऐसा केवल वो ही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली हो। वेदों में जिस अमृत का जिक्र किया गया है, यह आत्मज्ञान ही तो है।
तो आइए अब कथा के बारे में बताती हूँ, जिसका जिक्र विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद महापुराण में मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष, सुरभि गाय, कस्तूरबा मणि, पारिजात फ्लावर और वारुणी, लक्ष्मी जी के बाद जब आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए, तो यह अमृत देवता और दानव दोनों पीना चाहते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने विश्व की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण करके यह अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, जो कि 12 साल तक चला। इस बीच में इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर के भाग गए और पृथ्वी पर आए, जिन्होंने यह कलश 4 जगहों पर रखा, जो हैं प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इस जल की कुछ बूंदें छलक करके इन नदियों के अंदर मिल गई, जिससे इन नदियों का पानी अमृत हो गया। और जिस समय पर ये अमृत पानी के अंदर मिला, उस समय पर कुंभ मनाया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो कुंभ ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना के बीच का संबंध है। यह एक ऐसा समय है जब साधना के समय में हम हायर पॉसिबिलिटी तक जा सकते हैं और अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।